Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Subi, Ankesh, Shani, Gaurav, Yuvraj, Rohit, Pawan, Manjeet, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, विद्यासागर, सत्यम, सौरभ, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। क्यों भाई? चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम इमेज कर चुके हैं, पेपर फोल्डिंग कर चुके हैं, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर कर चुके हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर कर चुके हैं, है ना। पहली क्लास इमेज की थी, दूसरी क्लास भी इमेज की थी, तीसरी क्लास पेपर कटिंग की थी, चौथी क्लास आपकी ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर और उसकी थी, क्या कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर, है ना। कंप्लीशन ऑफ फिगर। आज हम कोशिश करेंगे कि 60 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रैक्टिस कराए जाए, है ना। कल हम लोगों ने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, आज मैं सोच रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं आपको। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक आज शुरू करते हैं उसका नाम है बाबू बाबू मुशाय। क्या नाम है? एम्बेडेड ऑफ फिगर रखते हैं, एम्बेडेड ऑफ फिगर या फिर फिगर फॉर्मेशन ना, एम्बेडेड ऑफ फिगर रखते हैं। एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब है, एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब है छिपी हुई आकृतियों को ढूंढना। एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब क्या है? छुपी हुई आकृतियों को ढूंढना। तो फटाफट से छिपी हुई आकृतियों का पर्दाफाश करो, छिपी हुई आकृतियों का पर्दाफाश करो जल्दी से। छिपी हुई आकृतियों को ढूंढना है बेटा, छिपी हुई आकृतियों को। ये आकृति कहाँ पे छिपी हुई है और कैसे छिपी हुई है? हम्म। आज फेवरेट लाइन बोल दी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरव। हाँ, ये हमारी फेवरेट लाइन है। ये जो बच्चे हैं ये हमारे फेवरेट बच्चे हैं। हाँ जी, ये हमारे फेवरेट बच्चे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एम्बेडेड ऑफ फिगर में क्या करना है। यहाँ पर भी रोटेशन अलाउ नहीं होती, और हमें देखना है कि ये आकृति कहाँ छिपी हुई है। देखो, अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं, दो ऑप्शन तो मेरे देखते ही एलिमिनेट हो गए।
अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो बचा है ए ऑप्शन या फिर बचा है सी ऑप्शन। या तो ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन भी तो है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अगर मैं देखता हूँ ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है लाइक दैट, ये वाली फिगर क्या यहाँ से निकल पाएगी? सर इन दोनों की शेप में थोड़ा सा अंतर है, और यहाँ देखना, यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ये लाइन ना एक सीधी लाइन है, ये लाइन तो सीधी लाइन है, ये तो सीधा जेड बना हुआ है लाइक दैट, ऐसे अगर बनाते हैं। ये लाइन टेढ़ी है जबकि ये लाइन सीधी है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ऑप्शन बी तो नहीं होगा, क्योंकि लाइन को ध्यान से देखो, लाइन को ध्यान से देखो, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा। अगर ए और सी की कंपैरिजन करें तो देखो, बेस्ट जो ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है। जो बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो रोहित मौर्य जी, ओके, जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है। बताओ जल्दी से, ये वाली फिगर किस फिगर के अंदर छिपी हुई है? अगर मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं, तो मुझे कहाँ दिखाई देगी ये वाली आकृति? सर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं तो मुझे ऑप्शन सी को देखना जरा, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, ओके। ऑप्शन सी के अंदर ये वाली फिगर यहाँ पे छिपी हुई है, ऑप्शन सी के अंदर ये वाली फिगर छिपी हुई है। हम ध्यान से देखें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी रोटेशन अलाउ नहीं है। ये वाले जो दो त्रिभुज हैं आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से देखो, ए में दिखाई दे रहे हैं, बी में, सी में, या डी में? सर साफ साफ पता चल गया, डी में तो है ही नहीं, सी में है ही नहीं, और बी में है नहीं, तो पक्का ए से ही निकलेंगे। कहीं ना कहीं कैसे भी, कहीं ना कहीं ए से ही निकलेंगे। ए के अलावा बाकी के तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। हाँ जी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ बी ऑप्शन भी कर सक, अगर इसमें देखो बी 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 ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी देख लो, है ना? अगर ये सीधी और टेढ़ी का फर्क, मतलब दोनों मिलते जुलते ऑप्शन है थोड़ा सा, तो हम बी सी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हम सी चूज कर लेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप सर ऑप्शन ए में नहीं है। सर ये वाली शेप ऑप्शन बी में नहीं है। सर ये वाली जो शेप है वो ऑप्शन सी में भी नहीं है। ये वाली शेप कहाँ है? ये वाली शेप सर ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। ये वाली शेप कहाँ प्रेजेंट है? ये वाली शेप ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, ऑप्शन डी में। अगर मैं इस वाली शेप पे ध्यान दूं, अगर मैं इस वाली शेप पे ध्यान दूं तो ये वाली शेप कहाँ प्रेजेंट है? ध्यान से देखो, ध्यान से। सर ये त्रिभुज और त्रिभुज के नीचे एरो, त्रिभुज और त्रिभुज के नीचे एरो, ध्यान से देखो ये कहाँ से निकाला जा सकता है? सर त्रिभुज और त्रिभुज के नीचे एरो लाइक दैट। ओके। सर डी फिगर के अलावा ये कहीं भी नहीं दिख रही, ना तो ए में, ना बी में, ना सी में। थोड़ी आंखों की टेस्टिंग है, एम्बेडेड फिगर में होगा, एम्बेडेड फिगर में होगा आंखों की टेस्टिंग, एम्बेडेड फिगर में है आंखों की टेस्टिंग। सर दो त्रिभुज हैं बैक टू बैक, पहला त्रिभुज। अच्छा, एक आंखों की टेस्टिंग और होती है, आप लोगों को पता है? एक आंखों की टेस्टिंग और होती है आप लोगों का जब मेडिकल टेस्ट होता है।
हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आप लोगों को एक आपकी आंखों की टेस्टिंग करवा रहा था, है ना। वो आंखों की टेस्टिंग क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब आप मेडिकल टेस्ट देते हो ना, जब आप मेडिकल टेस्ट देते हो तो वो आपकी आंखों की टेस्टिंग होती है। ये दो ट्राइंगल है और ये दो ट्राइंगल सर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबने आंसर एकदम सही दिया था, ऑप्शन है सर। ये जो दो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज यहाँ भी प्रेजेंट है, और अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये त्रिभुज यहाँ भी है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये त्रिभुज यहाँ भी है, दोनों ऑप्शन में। लेकिन लेकिन छुपे हुए कहाँ हैं? लेकिन ये दोनों त्रिभुज छिपे हुए कहाँ हैं सर? छिपे हुए ये है ना, छुपे हुए ये है। और ये तो बड़ा सिंपल सा फिगर है सर, ये तो बड़ा सिंपल सा फिगर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को कह रहा था, कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट होता है जब आप मेडिकल देने जाओगे। तो मेडिकल जब आपका होगा ना, तो आपका ना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। तो मैं आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट अभी ले लेता हूँ, देख लेते हैं, है ना। कहीं आपको रतौंधी तो नहीं है? कलर कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है कहीं आपको? तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो भी आपकी आंखों की टेस्टिंग होती है, और ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये टेस्टिंग डॉक्टर लेता है। कौन लेता है? डॉक्टर। ये बताओ, ये है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का मतलब है आपको ये बताना है, सर छठ पूजा में बिहार आइए ना, सर मुझे भी अपना फेवरेट स्टूडेंट बना लीजिए, रोहित मौर्य। हम्म। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है। ये बताओ हर गोले पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? अगर आपको ये सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन अगर आपको नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस कंफर्म है पक्का से। चलिए, तो बताइए बेटा, कौन कौन से नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? हाँ, पहली फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 12 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? अगर आपको 12 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कलर ब्लाइंडनेस है। इस फिगर के अंदर बेटा क्या छुपा हुआ है? इसके अंदर 8 छुपा हुआ है ना। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? इसके अंदर 6 छुपा हुआ है। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? इसके अंदर 29 छुपा हुआ है। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? इसके अंदर 57 है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 5 है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 45 है। इसके अंदर 42 है। इसके अंदर क्या है? 5 है। इसके अंदर क्या है? 57 है। इसके अंदर क्या है? 6 है। इसके अंदर क्या है? 5 है। इसके अंदर क्या है? 3 है। इसके अंदर क्या है? 15 है। इसके अंदर क्या है? 74 है। तो अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं परफेक्ट, तो आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये वाकई में नंबर नहीं दिख रहे होंगे, तो उनको कलर ब्लाइंडनेस है, वो मेडिकल में फेल हो सकते हैं। तो मेडिकल करवाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखना, है ना। आंखों की टेस्टिंग होती है आपके मेडिकल, जहाँ पे मेडिकल लगता है ना आपका, वहां पे जरूरत पड़ती है इसकी। तो ये भी एक आंखों की टेस्टिंग है। ऐसे ही एम्बेडेड ऑफ फिगर जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर भी बेटा आपकी आंखों की टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है। एम्बेडेड ऑफ फिगर जो चैप्टर है, वो भी आपकी आंखों की टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है चैप्टर। तो यहाँ भी आपकी आंखों की टेस्टिंग हो रही है कि ये फिगर कहाँ कहाँ छिपी हुई है। यहाँ भी आपकी आंखों की ही टेस्टिंग हो रही है कि ये फिगर कहाँ कहाँ छिपी हुई है। ये फिगर कहाँ कहाँ छिपी हुई है। जैसे ये डब्लू है, डब्लू के नीचे लाइन है। जैसे ये डब्लू है, डब्लू के नीचे लाइन है। तो अगर मैं बात करता हूँ डब्लू, डब्लू के नीचे लाइन की, तो बेटा डब्लू जो है, डब्लू जो है ऑप्शन डी में अवेलेबल है। डब्लू जो है ऑप्शन डी में अवेलेबल है। रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है सर। ये छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुज बीच में से डिवाइड किया गया है। छोटा सा त्रिभुज, त्रिभुज बीच में से डिवाइड है। छोटा सा त्रिभुज सर, छोटा सा त्रिभुज ये रहा लाइक दैट, है ना। छोटा सा त्रिभुज ये रहा लाइक दैट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्यूब कहाँ छिपा हुआ है? ध्यान से देखो सर। अगर मुझे क्यूब ढूंढना है, अगर मुझे क्यूब ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? ये रहा सर, ये रहा क्यूब, है ना। ये रहा मेरा क्यूब सर। ऑप्शन सी में ये क्यूब हिडन है। ऑप्शन सी में ये क्यूब हमारा छुपा हुआ है ना। ऑप्शन सी में ये क्यूब छुपा हुआ है सर। ये देखो बैक टू बैक ट्राइंगल। सर अगर मैं बैक टू बैक ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो बैक टू बैक ट्राइंगल मेरे कहाँ है सर? बैक टू बैक मेरे ट्राइंगल यहाँ पर प्रेजेंट है। बैक टू बैक ट्राइंगल मेरे ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। बैक टू बैक ट्राइंगल कहाँ है? बैक टू बैक ट्राइंगल सर ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। सर ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है? ध्यान से देखना जरा सर, ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है? सर अगर मैं इस फिगर को मैच कराऊं,
क्या ये दोनों फिगर मैच हो रहे हैं? नहीं सर, ये दोनों, ये वाली शेप बेटा मैच नहीं हो रही। देखो ये वाली शेप ऐसे है, थोड़ा सा घुमावदार है। ऑप्शन ए हटा दो, रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। ऑप्शन सी में परफेक्ट मैच हो गई, है ना? हाँ जी, रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये एरो कहाँ दे रखा है, ये एरो यहाँ दे रखा है। चलिए साहब, सर ये वाली जो फिगर है ये वाली कहाँ से निकलेगी? ए से निकलेगी, बी से निकलेगी, सी से निकलेगी या डी से निकलेगी? ये वाली फिगर कहाँ से निकलेगी? ध्यान से देखो सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूँ, ये फिगर मेरी कहाँ से निकलेगी? यहाँ से तो नहीं निकलेगी, यहाँ से निकल सकती है, लाइक दैट। ओके, ये वाली फिगर कहाँ से निकलेगी? ऑप्शन बी से निकलेगी, ऑप्शन बी से निकलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा इस फिगर पे ध्यान दो, जरा इस फिगर पे ध्यान दो, ये कहाँ से निकलेगी? सर ऑप्शन ए से, बी से, सी से या डी से? इंडिविजुअल ऑप्शन को एलिमिनेट करो, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। सर अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन सीधी लाइन। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के अंदर ये कहीं ना कहीं छिपी हुई है, ऑप्शन बी के अंदर ये कहीं ना कहीं छिपी हुई है। सर इस फिगर पे ध्यान दो, ये वाली जो शेप है, ये एज इट इज शेप कहाँ से निकल कर आ रही है? सर ऑप्शन सी से निकल कर आ रही है ना ये वाली शेप। बहुत बढ़िया। सर ये वाली शेप कहाँ छिपी हुई है? फटाफट से बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर। नॉन वर्बल रीजनिंग में ना नोट्स की जरूरत है ना प्रैक्टिस की जरूरत है, बस क्लास में जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, और कुछ अलग से नहीं करना। बाकी मैं एक आपका नॉन वर्बल का एप्लीकेशन पे टेस्ट अपलोड करवाऊंगा, उस टेस्ट को आप दे लेना। उस टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, है ना? वो टेस्ट आप देना एप्लीकेशन पे, तो बस उसके बाद आपको नॉन वर्बल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना? दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, हमारे दो ऑप्शन बचे हैं। तो ये वाली जो लाइन है तो नीचे की तरफ आ रही है, ये भी एलिमिनेट कर दो। तो बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो ऑप्शन डी लग रहा है। बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी लग रहा है, तो, है ना? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा ही आपको, एक बार पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो मैं आपको कराऊंगा ही, लेटेस्ट पीवाईक्यूज की। हाँ जी, लेटेस्ट पीवाईक्यूज की। इनमें से कौन सी आकृति है जो ऊपर छिपी हुई है? इनमें से कौन सी आकृति है जो ऊपर छिपी हुई है? ध्यान से देखो, ए छुपा हुआ है, बी छुपा हुआ है, सी या डी? इनमें से कौन सी आकृति है जो ऊपर छिपी हुई है? इनमें से कौन सी आकृति है जो ऊपर छिपी हुई है? बी फिगर ऊपर छुपा हुआ है, बी फिगर ऊपर छिपा हुआ है ना? चलिए बेटा, ये क्या है? ये है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन में पता है क्या करते हैं? फिगर फॉर्मेशन में चार या पांच टुकड़े होंगे, उन टुकड़ों को जोड़कर एक फिगर बनानी है, और वो फिगर हमें पहचाननी है एग्जैक्टली वो फिगर है कौन सी। चार पांच टुकड़ों को जोड़कर एक फिगर बनानी है और एग्जैक्टली वो फिगर चेक करनी है वो फिगर है कौन सी, ए है, बी है, सी है या डी? सर यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? एक दो तीन चार पांच टुकड़े हैं, पांच। सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो टुकड़े हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। एक दो तीन चार पाँच छह टुकड़े हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। एक दो तीन चार पाँच छह टुकड़े हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो बेटा पांच टुकड़ों को जोड़कर पांच टुकड़े वाली फिगर बनेगी, और पांच टुकड़े किस ऑप्शन में है? पांच टुकड़े सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। पांच टुकड़ों को जोड़कर पांच टुकड़े वाली फिगर बनेगी, और पांच टुकड़े किस में है? ऑप्शन बी में है। तीन टुकड़ों को जोड़कर तीन टुकड़े वाली फिगर बनेगी, और तीनों टुकड़े हर ऑप्शन में है। तीनों टुकड़े हर ऑप्शन में प्रेजेंट है। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कैसे करोगे ये बताओ? ये जो तीसरी फिगर है ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑप्शंस एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के क्वेश्चन नहीं बनाओगे, बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये तीसरी फिगर सर यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। सर ये तीसरी फिगर यहाँ भी प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। ये तीसरी फिगर यहाँ भी प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऑप्शन ए में ये तीसरी फिगर प्रेजेंट नहीं है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा। अब आप ये देखो, पहली और दूसरी फिगर कहाँ प्रेजेंट है? सर ये जो फिगर है ना, ये वाली फिगर कहीं नहीं दे रखी जो यहाँ टच हो रही है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ये वाली फिगर कहीं नहीं दे रखी, है ना? देखो बी ऑप्शन में क्या है, ये इससे टच कर रहा है, जबकि यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे दो ऑप्शन बचे हैं अब मेरे दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, है ना? ऑप्शन सी, या यहाँ पे रोटेशन अलाउ है बेटा, यहाँ पर रोटेशन अलाउ है, फिगर फॉर्मेशन में रोटेशन अलाउ है। सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड ऑफ फिगर और कंप्लीशन ऑफ फिगर, इन दो टॉपिक में रोटेशन अलाउ नहीं होती, बाकी हर जगह रोटेशन अलाउ है। ठीक है? हाँ जी, बाकी हर जगह रोटेशन हमारी अलाउ है।
चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो कौन सा ऑप्शन मेरा बन के निकलेगा? ऑप्शन ए निकलेगा या ऑप्शन बी निकलेगा? सर ये जो परफेक्ट ऐसे शेप बन रही है, परफेक्ट शेप बन रही है, ये परफेक्ट शेप यहाँ पे कहीं भी नहीं है ना? परफेक्ट शेप यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए है ना, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है हमारा, ऑप्शन सी। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, एक दो तीन चार पाँच छ, 6 पॉइंट है। एक दो तीन चार पाँच छ, है ना? एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो, है ना? छह तो इसके हो गए, और इसके कितने? एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच, है? एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच, एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ। ओके, ओके, ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो फिगर है ना, इसके एक दो तीन चार पाँच 6 पॉइंट आ रहे हैं, छह, जबकि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच ही आ रहा है। 5 पॉइंट की तो ये भी नहीं है, ये दोनों में छह है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः पॉइंट है दोनों में, जबकि यहाँ पे 5 पॉइंट है। तो ये वाली जो आकृति है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ ये चार फिगर किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ये चार फिगर किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो बेटा, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो फटाफट से। ये बताओ, ये दो फिगर किसी ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं? सर ये दोनों फिगर किसी भी मतलब ये दो जो हैं, ये हमारी क्वेश्चन फिगर में नहीं है। ये दो ट्राइंगल हमारे क्वेश्चन फिगर में नहीं है सर, ये दो ट्राइंगल हमारे क्वेश्चन फिगर में नहीं प्रेजेंट। ये दोनों त्रिभुज हमारे क्वेश्चन फिगर में नहीं प्रेजेंट है, तो दो ऑप्शन हमारे देखते ही एलिमिनेट हो गए। सर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या समकोण त्रिभुज यहाँ पे दे रखा है? सर समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। समकोण त्रिभुज भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। इन छह फिगर को जोड़कर एक फिगर बनेगी, बताओ कौन सी फिगर है? इन छह फिगर को जोड़कर सर ये दो इक्वल पार्टीशन है। क्या दो इक्वल पार्टीशन यहाँ पे प्रेजेंट है? सर दो इक्वल पार्टीशन ऑप्शन डी में जो दे रखे हैं वो क्वेश्चन फिगर में प्रेजेंट नहीं है। दो इक्वल पार्टीशन ऑप्शन डी में नहीं है, दो इक्वल पार्टीशन ऑप्शन डी में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो पहली फिगर है ये किस फिगर ऑप्शन में है? सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और पहली फिगर हमारी यहाँ पर भी है। चलो बहुत बढ़िया। पहली के अलावा ये जो दूसरी फिगर है ये किस किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? सर दूसरी फिगर ये है, दूसरी फिगर ये है। चलो दूसरी फिगर यहाँ पे ये गड़बड़ है ना? पहली और दूसरी लगभग लगभग बराबर शेप की दे दी है, तो दो ऑप्शन फिर हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो तीसरी फिगर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सर ये तीसरी फिगर ये है। अब ये तीसरी फिगर देखो, फिर से शेप इन्होंने गड़बड़ कर दी, फिर से शेप इन्होंने गड़बड़ कर दी है ना? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर। सर इन पांच फिगर को मिलाकर एक फिगर बनेगी, बताओ कौन सी फिगर है? इन पांच फिगर को मिलाकर एक फिगर बनेगी, बताओ कौन सी फिगर है? सर ये जो डायमंड है वो किस किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? डायमंड यहाँ भी प्रेजेंट है, डायमंड डायमंड यहाँ भी प्रेजेंट है, और डायमंड यहाँ पे नहीं दे रखा। यहाँ पे डायमंड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायमंड नहीं दिया हुआ है, और डायमंड कहाँ दे रखा है? सर यहाँ भी कोई भी डायमंड नहीं है। तो जो डायमंड है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। डायमंड सिर्फ दो ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए और सी। इसके अलावा, डायमंड के अलावा ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। समकोण त्रिभुज ये रहा, ये समकोण त्रिभुज वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। इंडिविजुअल ऑप्शन एलिमिनेट होंगे बाबू, इंडिविजुअल ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। चलिए साहब, बनाइए बनाइए।
सर ये जो पहली फिगर है ये किस विकल्प में प्रेजेंट है? ये जो पहली फिगर है वो कहाँ पे दे रखी है? सर पहली फिगर क्या ऑप्शन ए में कहीं भी पहली फिगर है? सर ऑप्शन ए में कहीं भी पहली फिगर नहीं है। ऑप्शन ए में कहीं भी पहली फिगर नहीं है सर। पहली फिगर यहाँ दे रखी है ऑप्शन बी में। बहुत बढ़िया। पहली फिगर सर ऑप्शन सी में प्रेजेंट नहीं है। पहली फिगर ऑप्शन सी में प्रेजेंट नहीं है सर। पहली फिगर सर ऑप्शन डी में भी प्रेजेंट नहीं है। पहली फिगर ऑप्शन डी में भी प्रेजेंट नहीं है, तो जो पहली फिगर प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। पहली फिगर जो प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। चलिए साहब इस क्वेश्चन को देखते ही एलिमिनेट कर दो। देखते ही एलिमिनेट होगा ये तीनों ऑप्शन, क्योंकि ये परफेक्ट रेक्टेंगल स्क्वायर है। यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता। देखते ही तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ जी, तीन चार एल है, चारों एल को जोड़कर कौन सी एल बनेगी? सर देखते ही एलिमिनेट हो गए। देखते ही कुछ क्वेश्चन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इन चारों फिगर को जोड़कर कौन सी फिगर बनेगी जरा ध्यान से देखो। इन चारों फिगर को जब आप जोड़ोगे तो कौन सी फिगर बनेगी जरा ध्यान से देखो। ये जो पहली फिगर है, पहली फिगर, वो पहली फिगर कहाँ पे प्रेजेंट है ये बताओ। पहली फिगर कहाँ प्रेजेंट है ये बताओ। सर पहली फिगर यहाँ दे रखी है ऑप्शन डी में। सर पहली फिगर ऑप्शन सी में भी है, पहली फिगर बी में भी है, पहली फिगर ए में भी है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये जो समकोण त्रिभुज है ये कहाँ प्रेजेंट है? समकोण त्रिभुज यहाँ पे नहीं दे रखा। समकोण त्रिभुज यहाँ पे नहीं दे रखा। समकोण त्रिभुज यहाँ दे रखा है। समकोण त्रिभुज यहाँ भी दे रखा है। बहुत बढ़िया। समकोण त्रिभुज के अलावा ये दो हमारी फिगर बनती है। ये दो हमारी फिगर बनती है जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट नहीं है। जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट नहीं है। जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रेजेंट नहीं है। जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। ये चारों फिगर को जोड़ने पर क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व है। ये ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी तो देखते ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी देखते ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी देखते ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बी और डी में पहली और दूसरी फिगर नहीं है। बी और डी में पहली, अच्छा ये जो है ना ये साइड में देखो कॉर्नर कट है। कॉर्नर कट है तो ये भी देखते ही एलिमिनेट कर दो। कॉर्नर कट वाली तो कोई शेप ही नहीं है। कॉर्नर कट वाली तो कोई शेप ही नहीं है। देखते ही एलिमिनेट कर दो। देखते ही एलिमिनेट कर दो। बनाओ फटाफट से। इन पांचों फिगर को जोड़कर बताओ कौन सी फिगर बनेगी। इन पांचों फिगर को जोड़कर बताओ कौन सी फिगर बनेगी।
हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ सारे क्वेश्चन, फिर फटाफट से मैं आप लोगों के आंसर्स मैच कराऊंगा। आपको लग रहा था ना कि जल्दी से बनाओ।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, नंबर 11 को ध्यान से देखो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगर 11 को ध्यान से देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दो समकोण त्रिभुज है, और वो दो समकोण त्रिभुज कहाँ पर प्रेजेंट है? सर, दो समकोण त्रिभुज ऑप्शन ए में है, दो समकोण त्रिभुज ऑप्शन बी में है, दो समकोण त्रिभुज ऑप्शन डी में है, दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, दो समकोण त्रिभुज ऑप्शन सी में नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा ये जो रेक्टेंगल है सर, ये रेक्टेंगल ऑप्शन ए में है, सर ये रेक्टेंगल ऑप्शन बी में है, सर रेक्टेंगल ब्रेक हो गया बीच में से, ऑप्शन डी में नहीं है। ओके। इसके अलावा ये जो चौथा त्रिभुज है सर, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये जो पांचवी फिगर है, कैंची वाली काइट फिगर, वो दोनों ऑप्शन में भी है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो थर्ड फिगर है ना, वो है ना, इसमें कम मैच हो रही है, इसमें ज्यादा मैच हो रही है, थर्ड फिगर। चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। सर, ये जो पहली फिगर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में भी पहली फिगर ये प्रेजेंट नहीं है, और ऑप्शन बी में भी पहली फिगर प्रेजेंट नहीं है। पहली फिगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। सर, ये जो छोटा सा त्रिभुज है, ये छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर नहीं है। सर, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये भी गलत है। सर, ये छोटा त्रिभुज यहाँ नहीं है, ये भी गलत है। तो ये तो पक्का गलत है, यहाँ पे छोटा त्रिभुज नहीं है, ये दो त्रिभुज है, ये भी गलत है। मेरे ख्याल से ये छोटा त्रिभुज काउंट हम कर सकते हैं, थोड़ी सी शेप गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो दो समकोण त्रिभुज हैं, ये दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और वैसे भी ये तीन पार्ट है, जबकि ये कितने पार्ट है? चार। ये चार पार्ट है, चार, समझ रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही बचेगा हमारा। एक डॉट है यहाँ पे, जबकि दो सर्कल दे रखे हैं, एलिमिनेट कर देंगे हम। बहुत बढ़िया। सर, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज ये है, दो समकोण त्रिभुज ये है, दो समकोण त्रिभुज ये है। दो समकोण त्रिभुज के अलावा एक और त्रिभुज है सर, एक और त्रिभुज है, वो त्रिभुज यहाँ पे गायब हो गया है ऑप्शन डी में, छोटा त्रिभुज ये रहा। इसके अलावा एक डायमंड शेप है, डायमंड शेप यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे डायमंड शेप प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए सर, अगर इन सारी फिगर्स को मैं जोड़ता हूँ, है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये चारों बिल्कुल एक जैसी फिगर है। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, बढ़िया, पहली दूसरी तीसरी चौथी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चारों एक जैसी फिगर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। सर, ये तो फुटबॉल फुटबॉल जोड़ दो, ऑप्शन ए बन जाएगी। इसको तो ऐसे ही कंप्रेस कर दो, ऑप्शन ए बन जाएगी। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दिया था ना मैंने आपको? चलिए, इस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दिया था, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो। हम्म इस क्वेश्चन के लिए समय नहीं दिया गया था, बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ जल्दी से बनाओ। फटाफट से बनाओ। हो गया? चलिए साहब। सत त्रिभुज के अंदर सर्कल, त्रिभुज के अंदर सर्कल, त्रिभुज के अंदर सर्कल है, त्रिभुज के अंदर सर्कल नहीं है, त्रिभुज के अंदर सर्कल है, मेरे दो ऑप्शन बच गए। इसके अलावा ये काइट है सर, यहाँ पे प्रेजेंट है ये काइट, और यहाँ पे भी हौच पौच हो चुका है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए बचा, है ना। ये पहली फिगर है, ये पहली फिगर है, ये दूसरी फिगर है, ये दूसरी फिगर है, ये तीसरी फिगर है, और लास्ट में चौथी, ये चौथी फिगर है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही बचेगा। ये तीन फिगर है, तीन फिगर, जबकि यहाँ पे सिर्फ दो ही फिगर है, एलिमिनेट कर दो देखते ही। ठीक है, तीन फिगर है, तीन फिगर। सर, ये दोनों की शेप सेम है, ये भी एलिमिनेट कर दो। ये दोनों की शेप सेम है, ये भी। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन अमंग दी बेस्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दो। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? सर, ये वाला जो समकोण त्रिभुज है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ये वाला समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। बाकी समकोण त्रिभुज यहाँ भी दे रखा है, और समकोण त्रिभुज यहाँ पर नहीं है,
समकोण त्रिभुज यहाँ भी दे रखा है, एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हुआ है। चलिए, ये पेंटागन टाइप जो शेप है वो पेंटागन, ये रही शेप, पेंटागन टाइप शेप यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेंटागन नहीं है, यहाँ पे कोई भी पेंटागन नहीं है सर, यहाँ पे कोई भी पेंटागन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ये वाला। चलिए साहब, हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉट सिचुएशन बिंदु की स्थापना, भी ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? पता है इस वाले क्वेश्चन को कैसे, ये एफकेट के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन डॉट सिचुएशन वाले। बिंदु की स्थापना पता है कैसे करनी है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मेरा इस तरीके से है, ये क्वेश्चन फिगर है और ये बिंदु की स्थापना मैंने कर दी। अब मैं आपके सामने कुछ विकल्प रख रहा हूं, पहला विकल्प ये है ना, दूसरा विकल्प मेरा ये है, और तीसरा विकल्प मेरा ये है, और चौथा जो विकल्प है वो मेरा ये है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बेटा, बिंदु की स्थापना का मतलब पता है क्या होता है? बिंदु की स्थापना का मतलब है ये बिंदु बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बताओ। सर ये बिंदु ट्राइंगल के अंदर है, और सर प्लस ये बिंदु सर्कल के अंदर है। ये ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट है, तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट हो। सर ट्राइंगल सर्कल का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ट्राइंगल सर्कल का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ट्राइंगल सर्कल का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ट्राइंगल सर्कल का कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ट्राइंगल सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। तो बिंदु की स्थापना कैसे करनी है? जहां पे वो बिंदु प्रेजेंट है। अब जैसे ये जो बिंदु है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सर ये वर्ग के अंदर है और सर्कल के अंदर है। तो हमें स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट। अब बताओ स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट ऐसा कौन सा फिगर है? सर स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में नहीं है। सर स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में है, लेकिन वो ट्राइंगल के द्वारा घेरा गया है, लेकिन वो त्रिभुज के द्वारा घेरा गया है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट और ट्राइंगल जिससे बाहर हो, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट और ट्राइंगल जिससे बाहर हो, वो ऑप्शन सी है। तो डॉट सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें ये देखना होता है ये बिंदु कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। सर ये बिंदु स्क्वायर और सर्कल के कॉमन पार्ट पे स्थापित किया जा रहा है और त्रिभुज से बाहर है, तो हमें देखना था स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट जो त्रिभुज से बाहर हो, स्क्वायर सर्कल का कॉमन पार्ट जो त्रिभुज से बाहर हो। अब बेटा तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन बिंदुओं की स्थापना करनी है। अब आप वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें तीनों बिंदुओं की स्थापना हो सके। पहले ये रेड डॉट को ढूंढो, रेड डॉट की स्थापना किस ऑप्शन में हो सकती है। फिर आप देखना ये ब्लू डॉट की स्थापना किस ऑप्शन में हो सकती है, और फिर लास्ट में देखना ब्लैक डॉट, लास्ट में देखना तुम ब्लैक डॉट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर अगर मैं रेड डॉट को ध्यान से देखता हूं तो ये जो रेड डॉट है ना, ये जो रेड डॉट है मेरी, ये त्रिभुज के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है। तो रेक्टेंगल से बाहर और बाकी तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। रेक्टेंगल से बाहर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। रेक्टेंगल से बाहर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। रेक्टेंगल से बाहर और बाकी तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है। तो लाल बिंदु की जो स्थापना है, लाल बिंदु की जो स्थापना है वो तीन ऑप्शन में हो सकती है, ए में, बी में और सी में। लाल बिंदु की स्थापना तीनों ऑप्शन में की जा सकती है, लेकिन हमें नीले बिंदु की स्थापना भी करनी है। जो नीला बिंदु है वो सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है, बाकी स्क्वायर ट्राइंगल बाहर। सिर्फ और सिर्फ सर्कल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट, स्क्वायर और ट्राइंगल बाहर। ऑप्शन ए में ब्लू डॉट की स्थापना की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल सर्कल का कॉमन पार्ट और ट्राइंगल बाहर। ऑप्शन बी में भी ब्लू डॉट की स्थापना कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन सी रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में प्रेजेंट नहीं है। रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में प्रेजेंट नहीं है। ब्लू डॉट की स्थापना ऑप्शन सी में नहीं हो सकती। तो दो विकल्प मेरे साइड में हट गए, ऑप्शन सी भी साइड में हट गया, ऑप्शन डी भी साइड में हट गया, है ना। अब फाइनली एक और बिंदु की स्थापना करनी है, ब्लैक डॉट। ये जो ब्लैक डॉट है ट्राइंगल के बाहर है, ट्राइंगल के बाहर तीनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए। ट्राइंगल के बाहर तीनों का कॉमन पार्ट ये रहा, ट्राइंगल के बाहर तीनों का कॉमन पार्ट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों बिंदुओं की स्थापना की जा सकती है।
तो भैया बिंदु की स्थापना करने वाला क्वेश्चन ऐसे बनाना है। अच्छा, एग्जाम में ऐसा नहीं कि एक लाल बिंदु आएगा, एक नीला, एक काला। एग्जाम में जितने भी बिंदु होंगे वो काले बिंदु होंगे। मैं तो यहाँ पे इसको लाल इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, है ना। मैं तो लाल इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। बताओ, लाल बिंदु की स्थापना किस विकल्प में कर सकते हो? सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट सर, सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में है। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में है। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में नहीं है। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में भी नहीं है। सर्कल और ट्राइंगल का जो कॉमन पार्ट है वो ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो लाल बिंदु की स्थापना दो ऑप्शन में हो सकती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अच्छा, लाल बिंदु के साथ साथ नीले बिंदु की स्थापना करनी है। नीला बिंदु आएगा केवल और केवल वृत्त के अंदर, बाकी ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों से बाहर। ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों से बाहर, केवल और केवल वृत्त के अंदर। ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों से बाहर, केवल और केवल वृत्त के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो नीले बिंदु की स्थापना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में हो सकती है। तो ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जो दोनों बिंदुओं की स्थापना कर सकता है। ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जो दोनों बिंदुओं की स्थापना कर सकता है। ये मान लो लाल बिंदु है और ये मान लो नीला बिंदु है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जल्दी से। जल्दी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो फटाफट से। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करोगे? जल्दी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो फटाफट से। कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे? जल्दी से करो बेटा बिंदु की स्थापना फटाफट से। हाँ जी सर, अगर मैं बिंदुओं की स्थापना करता हूँ, लाल बिंदु की, लाल बिंदु सर्कल से बाहर है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है। सर, ट्राइंगल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में नहीं है, तो लाल बिंदु की स्थापना नहीं हो सकती। सर, ट्राइंगल रेक्टेंगल का जो कॉमन पार्ट है ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। ट्राइंगल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में भी प्रेजेंट है, ऑप्शन डी में भी प्रेजेंट है। तो लाल बिंदु की स्थापना ए को छोड़कर सभी में हो जाएगी। नीला जो बिंदु है वो ना तो रेक्टेंगल में है ना स्क्वायर में, सिर्फ और सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। ओनली सर्कल ट्राइंगल, ओनली सर्कल ट्राइंगल ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। ओनली सर्कल ट्राइंगल ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। ओनली सर्कल ट्राइंगल ऑप्शन डी में नहीं है। तो नीले बिंदु की स्थापना ऑप्शन डी में नहीं हो सकती। फाइनली एक बिंदु बचा है काला। ट्राइंगल और स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो सर्कल ने घेरा हुआ है ना। ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों बिंदुओं की स्थापना हो सकती है। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, उससे जो बारूद बना दे रीजनिंग का हीरो उसे पीयूष राज कहते हैं। जो बच्चों को बना दे रीजनिंग का हीरो उसे पीयूष राज कहते हैं। अच्छा जी, चलिए, ये बिंदु की स्थापना कहाँ होगी जल्दी से बताओ। सर, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु ऐसा बिंदु है जो सर्कल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। तो वो ऑप्शन देखो जिसमें तीनों ही फिगर का कॉमन पार्ट प्रेजेंट हो। सर, यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर अलग अलग है, यहाँ पे सर तीनों फिगर का कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। तीनों फिगर का कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। चलिए साहब, सर मान लो कि ये हमारी लाल बिंदु है, मान लो कि ये हमारी नीली बिंदु है और ये काली बिंदु है। करो बिंदु की स्थापना, करो फटाफट से, जल्दी से करो बिंदु की स्थापना। फटाफट से करो, लाल नीली काली, लाल नीली काली बिंदु की स्थापना करो फटाफट से। सर, ये जो लाल बिंदु है ये सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है, सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। सर्कल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन बी में नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर में घिरा हुआ है।
सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। सर्कल ट्रायंगल का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में भी प्रेजेंट है। लाल बिंदु की स्थापना तीन जगह हो सकती है। लाल बिंदु की स्थापना तीन जगह हो सकती है। नीला बिंदु बेटा तीनों का कॉमन पार्ट है। तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तीनों का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में भी प्रेजेंट है। तीनों का, अच्छा नीला बिंदु तो हर जगह ही आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। काला बिंदु सिर्फ और सिर्फ सर्कल और स्क्वायर के अंदर है। ओनली सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो ट्रायंगल ने घेरा हुआ है। ओनली सर्कल स्क्वायर का जो कॉमन पार्ट है वो ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। ओनली सर्कल। चलिए साहब, फटाफट से बिंदु की स्थापना करो, तीनों बिंदुओं की स्थापना। इस बार मैं लाल नीला काला आपको बता नहीं रहा, फटाफट से करो तीनों बिंदुओं की स्थापना। हाँ जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मान लो ये लाल बिंदु है, लाल बिंदु, और ये लाल बिंदु है सर्कल और स्क्वायर के अंदर। तो सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट कहाँ है सर? सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल है प्रेजेंट, जो रेक्टेंगल और ट्राइंगल से बाहर है। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सर्कल स्क्वायर, लेकिन वो रेक्टेंगल और उसने घेरा हुआ है। सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ट्राइंगल ने घेरा हुआ है ना। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पे नहीं दे रखा है। सर्कल स्क्वायर का कॉमन पार्ट ये है, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। मान लो ये ब्लू डॉट है, ये बेटा त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट है। त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट, त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्लू डॉट से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ बेटा। सर्कल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट, सर्कल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट, सर्कल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है कहीं भी? सर्कल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट नहीं आ रहा। सर्कल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, सर्कल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट नहीं आ रहा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस तरह माँ बिना परिवार अधूरा है, उसी तरह आपके बिना ज्ञान अधूरा है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं की स्थापना करनी है। सर ये जो बिंदु है, सर्कल को छोड़कर ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों का कॉमन पार्ट है। सर्कल को छोड़कर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट नहीं है। सर्कल को छोड़कर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट नहीं है। सर्कल को छोड़कर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है। एक ही बिंदु ने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए।
एक ही बिंदु ने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एक ही बिंदु ने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। भाई साहब तीन तीन बिंदु है, तीन तीन बिंदु कैसे करोगे, कैसे करके मानोगे? सर ये जो बिंदु है ना, ये चारों का कॉमन पार्ट है, सर्कल भी, ट्रायंगल भी, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी। चारों का कॉमन पार्ट ऑप्शन डी में नहीं है, चारों का कॉमन पार्ट ऑप्शन सी में नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये जो रेड डॉट है ये चारों का कॉमन पार्ट है। चार कॉमन बेटा सी और डी में नहीं है, चारों का कॉमन पार्ट, चारों का कॉमन पार्ट यहाँ पर भी है, चारों का कॉमन पार्ट यहाँ पर भी है। दो ऑप्शन बच रहे हैं, दो ऑप्शन बच रहे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट, स्क्वायर को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि सर्कल खुद स्क्वायर के अंदर है। स्क्वायर को छोड़कर, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ स्क्वायर को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा, स्क्वायर को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा। है जी, हाँ जी। चलिए साहब, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। ये जो बिंदु है ये रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर है। रेक्टेंगल सर्कल का कॉमन पार्ट, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। रेक्टेंगल सर्कल का कॉमन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन रेक्टेंगल सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वो किसने घेरा हुआ है? वो त्रिभुज और स्क्वायर ने घेरा हुआ है। रेक्टेंगल सर्कल का कॉमन पार्ट फिर से त्रिभुज के अंदर आ जाएगा। दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारा जो ये ब्लैक डॉट बचा है ये रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन है, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन है, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन नहीं हो रहा कुछ भी, रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी तीनों का कॉमन है। तो भैया आज हमने कर लिए हैं पूरे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। कल हमने करी थी 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आज कर ली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उससे पहले करी थी 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पहले 20 की करी थी, फिर 40 की, फिर 50, एक ही क्लास में। और कल मैं आपको कराऊंगा एक ही क्लास में 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कल हम करेंगे एक ही क्लास में 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।